हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब डिफरेंट लेटर्स के साथ डिफरेंट वॉवल्स ज्वाइन हो जाते हैं तो उनकी प्रोनाउंस कैसे किया जाता है उन्हें। एंड मैंने इन सभी की प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख दिया है, इससे आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। पर अगर इससे पहले आपने मेरी अल्फ़ाबेट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। एंड वो वाली वीडियो इस वीडियो को समझने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है ए के साथ जब हमारा फर्स्ट वॉवल ए आ जाता है तो उसको प्रोनाउंस किया जाता है एज आ। ए के साथ जब ई आ जाता है तो उसको हम प्रोनाउंस करते हैं आए प्रोनाउंस करते हैं उसको। ए के साथ जब आई आ जाता है तो उसको प्रोनाउंस किया जाता है आई। ए के साथ जब ओ आ जाता है तो उसको प्रोनाउंस किया जाता है आओ। एंड यू आ जाता है जब ए के साथ ए यू तो दैट इज़ प्रोनाउंस्ड एज आउ। देन कम टू बी के साथ जब ए आता है तो उसको इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज बा। बी के साथ जब ई आ जाता है तो दैट इज़ प्रोनाउंस्ड एज बे। बी प्लस आई इज़ बी प्लस ओ इज़ बो एंड बी प्लस यू इज़ बू। अब सी की बात करते हैं। सी के साथ जब ए आता है तो प्रोनाउंसिएशन हो जाती है का। सी के साथ जब ई आ जाता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, दैट इज़ से। आप लोगों को लग रहा होगा जब सी के साथ ई आ जाता होगा तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है के, बट के नहीं होती, सी प्लस ई इज़ से। ऐसे ही सी और आई जब मिल जाते हैं तो वो सी होता है, की नहीं होता, सी होता है। फिर सी प्लस ओ जब हो जाता है तो उसको हम को ही कहते हैं और सी प्लस यू को भी हम कू ही कहते हैं। तो बस डिफरेंस किसमें, सी ई में और सी आई में। फिर डी की बात करते हैं। डी के साथ जब ए आ जाता है तो उसको हम दा कहते हैं। डी के साथ ई आ जाता है तो दे। डी के साथ आई इज़ दी। डी के साथ ओ इज़ दो एंड डी प्लस यू इज़ दू। यहाँ तक तो ईजी था। देन कम टू ई। ई के साथ जब ए आ जाता है तो बन जाता है ए आ, क्योंकि हमारी ई की प्रोनाउंसिएशन ए होती है स्पेनिश में, तो ए आ। फिर ई के साथ जब ई आ जाता है तो ए ही बनता है। फिर ई के साथ जब आई आता है तो ए ही बन जाता है। ई के साथ जब ओ आ जाता है तो ए ओ। एंड ई के साथ जब यू आ जाता है तो ए यू। फिर एफ़ की बात करते हैं। एफ़ के साथ जब ए आ जाता है तो एफ़ तो वो प्रोनाउंस होता है फ़ा। एफ़ के साथ जब ई आता है तो फ़े। एफ़ के साथ जब आई आ जाता है तो फ़ी। एफ़ प्लस ओ इज़ फो एंड एफ़ प्लस यू इज़ फू। अब बात करते हैं जी की। जी के साथ जब ए आ जाता है तो उसको हम कहते हैं गा। जी के साथ जब ई आता है तो उसको हम गे नहीं कहते, उसको कहा जाता है खे। मतलब इसको खे कहा जाता है। कुछ लोग इसको घे भी बोलते हैं, घे जो घर वाला घर होता है, एंड कुछ लोग इसको खरगोश बोलते हैं। तो मोस्टली खे ही यूज़ होता है, तो आप इसे खे ही पढ़ें। जी ई इज़ खे। ऐसे ही जी आई इज़ खी। इन दोनों में थोड़ा सा चेंज है, बाकी तीनों सेम है। जी ओ को गो ही कहते हैं, जे यू को गू कहते हैं। तो बस डिफरेंस किसमें है, जी ई में और जी आई में। इसको हम खे, जी ई इज़ कॉल्ड खे, जी आई इज़ खी। लेट्स कम टू एच। एच के बारे में हमेशा एक बात बहुत ध्यान में रखनी होती है। एच हमेशा साइलेंट रहता है, चाहे वो किसी वॉवल के साथ आ रहा हो, चाहे वो किसी दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा हो, एच हमेशा साइलेंट आएगा। एच की कभी साउंड नहीं आएगी। इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स में होते हैं, जैसे ऑनेस्ट में, ऑनर में, उसमें सब में एच स्टार्टिंग में होता है तो वो साइलेंट हो जाता है। ऐसे ही स्पेनिश में भी एच साइलेंट होता है। अब जैसे एच के साथ अब अगर आप ए लिखोगे तो उसकी वॉइस आ ई आएगी, हाँ नहीं आएगी। एच ए इज़ आ, एच ए इज़ ए ओनली, हे नहीं होगी, ए होगी। एच आई की ई, एच ओ की ओ और एच यू की ऊ। एच हमेशा साइलेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं आई की। तो आई के साथ अगर ए आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं ईया। बड़ी ई है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ई के साथ आई के साथ ए आ जाता है तो ईया। आई के साथ जब ई आ जाता है तो ई ए। आई के साथ फिर से आई आ जाता है तो थोड़ा सा लंबा ई। आई के साथ ओ आ जाता है तो ईओ। आई के साथ यू आ जाता है तो यू।
अब जे की बात करते हैं। जे में भी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में चेंज है। जे की साउंड जे नहीं होती, जे की साउंड खा की होती है। जैसे हमने जी ई में और जी आई में पढ़ा है, वैसे ही जे की साउंड भी खा होती है। मतलब अगर आप जे ए साथ में लिखा है तो उसको आप जा नहीं पढ़ेंगे, अब उसको पढ़ेंगे खा। जे ई साथ में लिखा है तो उसको आप पढ़ेंगे खे। फिर जी आई साथ में लिखा है तो उसको आप पढ़ेंगे खी। जी ओ साथ में लिखा है खो, एंड अगर जी यू साथ में लिखा है तो खू। इसमें और जी ई और जी आई में थोड़ा सा सिमिलैरिटीज़ है, बट धीरे धीरे वो लर्निंग के साथ आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे जी यूज़ हो रहा है, कहाँ पे जे यूज़ हो रहा है। तो जे का थोड़ा सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। जे की साउंड जे की नहीं होती बल्कि खा की होती है। नाउ लेट्स कम टू के। के की बहुत सिंपल सी प्रोनाउंसिएशन है। के ए हो जाता है का, के ई हो जाता है के आई हो जाता है की, के ओ इस को, एंड के यू इस कू। अब एल की बात करें तो एल ए हो जाता है ला, एल ई हो जाता है ले, एल आई हो जाता है ली, एल ओ इज़ लो, एंड एल यू इज़ लू। नाउ लेट्स कम टू एम। एम ए इज़ माँ, एम ए ई इज़ मे, एम आई इज़ मी, एम ओ इज़ मो, एंड एम यू इज़ मू। तो अब हम इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रोनाउंस करने थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारे फर्स्ट वर्ड की स्पेलिंग है CINCO। तो हमने अभी भी पढ़ा है, जब CI आ जाता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है सी, फिर उसके बाद N है तो सिन, एंड CO जब भी साथ में आता है तो उसको हम करते हैं को। तो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होगी सिनको। सिनको का मतलब होता है 5, इंग्लिश में इसको मतलब इसका मतलब होता है इंग्लिश में 5। तो फिर से बताती हूँ मैं, CIC सिन, CO को हम प्रोनाउंस करते हैं को, तो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होगी सिंको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा FACIL। तो FA हमने भी पढ़ा है फा, CI अभी हमने देखा है सी, और L तो L है तो फासील। इस वर्ड का मतलब होता है ईजी, तो इसको हम पढ़ेंगे फासील। नेक्स्ट वर्ड है हमारा LUZ। तो LU हो गया लू, एंड Z की साउंड S की आती है, तो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हो गई लूज़। लूज़ का मतलब होता है लाइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, उसकी स्पेलिंग है CAMA। तो हमने पढ़ा है कि जब C और A साथ में आते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है का, और M और A जब साथ में आते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है माँ। तो इस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे, कामा। कामा का मतलब होता है बेड, इंग्लिश में इसको बेड कहा जाता है, कामा। नेक्स्ट वर्ड की हमारी स्पेलिंग है CIUDAD। तो CI तो हमें पता है C हो गया, फिर U है। अगर हम देखें I और U साथ में हैं तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, EU CU, फिर DA तो दा हो गया, और उसके बाद D है, तो इसको इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होगी स्यूदाद। IU साथ में है तो EU, और DA साथ में दा, स्यूदाद। स्यूदाद का इंग्लिश में मतलब होता है सिटी, तो स्यूदाद प्रोनाउंसिएशन हो गई इसकी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे MIEL। तो MI हो गया हमारा मी, फिर IE है तो ई है मी है, और फिर L है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो गई मियल। मियल का इंग्लिश में मतलब होता है हनी, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, मियल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा LICOR। तो LI तो हमें पता है ली हो गया, फिर CO है, तो CO हमने पढ़ा, जब CO साथ में आता है तो हम उसको को पढ़ते हैं, तो फिर R है, तो इसको हम पढ़ेंगे लिकोर। लिकोर का मतलब होता है इंग्लिश में लिकर, लिकोर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा FAMILIA। तो FA हो गया फा, MI हो गया मी, फामी, LI हो गया ली, और लास्ट में है आ, इया, तो फामिलिया। तो इस वर्ड को हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे फामिलिया। फामिलिया का इंग्लिश में मतलब होता है फैमिली। अब नेक्स्ट वर्ड की हमारी स्पेलिंग है HOTEL। तो अभी हमने पढ़ा है कि H हमेशा साइलेंट रहता है, तो H साइलेंट हो गया, H के साथ है हमारा O, तो O, फिर TEL, TE तो ते हो गया, ओतेल। ओतेल का मतलब होटल, तो इसको हम पढ़ेंगे ओतेल। लास्ट वर्ड है हमारा AMIGO। तो AM हो गया आ,
ए हो गया आ, एम आई हो गया मी, आमी, एनजीओ हो गया गो, आमीगो। आमीगो का इंग्लिश में मतलब होता है फ्रेंड, आमीगो। तो ये थी गाइस वीडियो हमारे कुछ लेटर्स पर कि उनके साथ जब वॉवल्स आते हैं तो उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। आप इसको ज़रूर रिवाइज़ करें। इनके जो बाद के लेटर्स हैं उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। एंड इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल।